आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? मैं हूं हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबशर दुआखाना रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हमेशा हाज़िर होता हूं। आज भी मैं आपकी खिदमत में एक नई बहुत सारे बाकमाल और लाजवाब नुस्खा जात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले मैंने आपकी खिदमत में जितने भी नुस्खे पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने अपने सीने के राज सदरी मुजर्रिबात अपने असातिज़ाए किराम और उलमाए तिब के वो नुस्खा जात के जो उलमाए तिब लेकर ज़ेर ज़मीं चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रज़ाइलिल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए हैं। और मुझे मैं ये बात कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में बहन भाइयों ने मुझे ज्वाइन किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और दुनिया भर से ख़वातीन व हज़रात मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करते हैं, मेरे बताए हुए नुस्खा जात को इस्तेमाल करते हैं और ढेरों दुआएं देते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज भी आपकी खिदमत में एक बाकमाल चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि आपके लिए चंद बाकमाल बेहतरीन रानमाई उसूल, ज़िंदगी के उसूल कुछ इल्म व हिकमत की रोशनी में पेश करने लगा हूँ। जब आप उन्हें फॉलो करेंगे, उन पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से। बस मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मेरी कोशिश कावश आपको पसंद आती है तो आपने सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आप इस सदका जारिया में मेरे साथ शामिल हो जाइए। आज की जो बात आपके सामने पेश करने लगा हूँ, आज क्या पेश करने लगा हूँ? जी हाँ, नुस्खा जात तो मैं हमेशा पेश करता हूँ और बाकमाल और सदरी मुजर्रिबात। आज आपकी खिदमत में इंसानी जिस्म के कुछ ऐसे आज़ाएँ जब वो डरे हुए होते हैं, जब वो सहमे हुए होते हैं, जब उन्हें परेशानी लायक होती है, जब वो खौफसदा होते हैं, कब होते हैं, बस उस पर हमने थोड़ी सी तवज्जो देनी है और इंशाअल्लाह ताला खुशहाल ज़िंदगी बसर करनी है। तो सबसे पहले हम स्टमक से बात शुरू करते हैं। मैदा कब डरता है? मैदा कब परेशान होता है? मैदा तब परेशान होता है कि जब हम सुबह के वक्त उठकर नाश्ता नहीं करते। ये हिकमत का रहनुमा उसूल है, उस वक्त नाश्ता ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इंसानी जिस्म में बहुत अहम रोल अदा करते हैं गुर्दे, ठीक है। ये किडनीज उस वक्त खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान रहते हैं जब हम 24 घंटों में 10 गिलास पानी नहीं पीते। तो इनको खौफज़दा नहीं करना, 24 घंटों में 10 गिलास पानी लाजमी पीना। पित्ता उस वक्त परेशान हो जाता है जब रात 11 बजे तक हम सोते नहीं हैं और सूरज तुलू होने से पहले जागते नहीं हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए रात 11 बजे से पहले सोइए और तुलुए आफ्ताब से पहले पहले उठिए, जागिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे जिस्म में आती है छोटी आंत। ये उस वक्त तकलीफ़ महसूस करती है, ये उस वक्त परेशान होती है जब हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो लीजिए साहिब, ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए, खुशहाल ज़िंदगी बसर कीजिए। उसके बाद हमारे सीने के अंदर है फेफड़े। फेफड़े कब तकलीफ़ महसूस करते हैं? जी हाँ, फेफड़े तब तकलीफ़ महसूस करते हैं जब हम धुआंधार सिगरेट बीड़ी से आलूदा फ़िज़ा में सांस लेते हैं। तो अगर आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना हमारे फेफड़े तकलीफ़ महसूस करते हैं तो लोग जो खुद सिगरेट नोशी और बीड़ी इस्तेमाल करते हैं वो अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद हमारे जिस्म में उज़्वे रईस में से है एक जिगर। जिगर का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, ये खून साले पैदा करने में बहुत मदद देता है। उस वक्त बहुत तकलीफ़ महसूस करता है जब हम ज़्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रोल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी हमें थोड़ा सा बच के रहना होगा। उसके बाद आता है लबलबा। उस वक्त बहुत ज़्यादा डरता है, सहमा हुआ होता है जब हम कसरत से मिठाई खाते हैं और ख़ासकर जब वो हमें फ्री में मिलती है। मिठाई से परहेज़ कीजिए, एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। और आंखें तो उस वक्त तंग आ जाती हैं जब रात के अंधेरे में हम मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। लीजिए साहिब, इसका आँखों के बाद अब हमारा आता है दिमाग। उस वक्त हमारा दिमाग बहुत दुखी हो जाता है जब हम मनफी सोच सोचते हैं। जी हाँ, मनफी सोच सोचने से हमारा दिमाग दुखी हो जाता है। खुश रहिए, मुस्बत सोचिए, दिमाग को तरोताज़ा और जवान रखिए। आप अपने जिस्म का ख्याल रखिए और इन आज़ा को खौफज़दा मत कीजिए। याद रखिए
लिहाजा बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। दीजिए नाज़रीन, आज की बात इतनी सी थी। बस आखिर में जाते हुए मैं आप अहबाब का फिर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मेरे चैनल को देखते हैं। और मैं नए आने वालों से ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और नए और पुराने सारे साथी मेरे बहन भाई कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।